अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक है, जिसका राइटर हॉवर्ड एंटन है। और एक्सरसाइज जो हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.1 है, जिसके क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि राइट इन इक्वेशन फॉर्म। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और उनको आप लोगों ने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। पहली बार तो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने ये आप लोगों को चीज़ समझा दी थी कि इक्वेशन से आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से जाना है। वो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक मैट्रिक्स बना हुआ है और उससे आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है। हमेशा याद रखें, अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है राइट इन इक्वेशन फॉर्म, तो आपके पास ये जो पहली 2 कॉलम होंगे ना, ये आप लोगों को वेरिएबल डिसाइड किया करेंगे, और ये जो लास्ट कॉलम हुआ करेगा ना, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको डिसाइड किया करेगा। तो यहाँ पे अननोन आपको कैसे पता चलेंगे कि कितने यूज़ हो रहे हैं। तो सपोज करें ये आपके पास पहला अननोन है x1 है, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। और ये जो नंबर होते हैं ना, ये बेसिकली इनके साथ कोफिशिएंट्स होते हैं, जिनसे आप जैसे फॉर लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ था, इस तरह से आपको इक्वेशन बनी हुई मिलती है 2x1 3x2, इस तरह से इज इक्वल टू 0 1, कुछ भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। सेम ऐसे ही मैट्रिसेस से हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले बात करें तो अगर ये x1 हम लोगों ने इधर के वेरिएबल को फर्स्ट वाले को कहा, तो हम लिखेंगे 2x1। अब यहाँ पे x2 वाला जो आपके पास एलिमेंट या एंट्री आ रही है वो 0 है, तो आप लोगों ने इसकी जगह क्या लिख देना है, इसकी जगह आप लोगों ने कोई एलिमेंट नहीं लिखना, बिकॉज ये है ही 0। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवाएं, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो पहले आप लोगों के पास इक्वेशन बनी 2x1 इज इक्वल टू 0। इस तरह दूसरे की बात करें तो ये इसका कोफिशिएंट है। सेकेंड इक्वेशन लिखने अगर हम लिखेंगे 3x1, ठीक हो गया। अब इस दफ़ा आपके पास x2 का भी कोफिशिएंट मौजूद है, वो आपके पास क्या है, -4x2 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सेम इसी तरह थर्ड वाले के केस में x1 आपके पास नहीं है लेकिन x2 है, आपने लिख देना है x2 इज इक्वल टू 1। ये इसकी आपकी भी 3 इक्वेशंस आ गई। सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की बात करें, तो इसके अंदर आपके पास फिर से मैट्रिक्स गिवन है। ये याद रखना है कि लास्ट वाला जो कॉलम हुआ करेगा वो इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यूज़ हुआ करेंगी। तो अगर हम लोग इसको भी सपोज कर लें, इसको कह देते हैं ये पहला वेरिएबल x1 है, ये दूसरा वेरिएबल है x2 है, और ये तीसरा वेरिएबल x3, और ये आपके पास b की वैल्यू मतलब इक्वल के दूसरी साइड की वैल्यूज़ हैं। आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है मेरे बेटा, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हुए ये इसके बेसिकली कोफिशिएंट आएगा। पहली इक्वेशन की बात करें, पहली रो से मिलेगी, लिखेंगे 3x1। अब x2 वाले नंबर नहीं है हमारे पास, तो लिखेंगे -2x3 इज इक्वल टू 5। इस पे बात करें तो लिखेंगे 7x1 प्लस x2 प्लस 4 टाइम x3 इज इक्वल टू -3, जैसे ये मैंने लिख दी इक्वेशन। फिर इसकी बात करें, x1 वाला यहाँ पे एलिमेंट 0 है, आपके पास एंट्री 0 है, तो हम इससे बात करेंगे क्या हो जाएगा, -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7। इस तरह आप लोगों को जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उससे आप बड़ी आसानी से क्या बना लेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 में भी उन्होंने प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है। क्या है, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इस तरह का, लास्ट वाले कॉलम को याद रखना है किसकी वैल्यू होगी, इक्वल के दूसरी। इक्वेशन हमेशा इक्वालिटी साइन से ही बनती है, तो इक्वल के दूसरी साइड पर जो वैल्यूज होंगी लास्ट कॉलम बताया करेगा आपको। तो इसको अगर हम लिख लें कितने अननोन कितने आ रहे हैं, सपोज करें ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या है, x3 है, और ये आपके पास क्या है, x4 है। ठीक है, इक्वेशन मेरे बेटा कैसे लिखेंगे, पहले वाले x1 की एंट्री 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 3x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे x1 के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, क्या है, 5x1 2x2, साइन जो भी इनके साइन इनके कोफिशिएंट के साथ है वही इनके साथ यूज़ करना है। x3 यहाँ पे 0 है, तो इसलिए साथ आ जाएगा -3x4 इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। सेम ऐसे इसके बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट के अंदर भी ऐसे ही चीज़ें लिखी हुई हैं। लास्ट वाले कॉलम को अभी बताया था किस लिए यूज़ करना है, आपने इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो अननोन आते हैं, सॉरी जो वैल्यूज़ आती हैं उनके लिए यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे अननोन देखते हैं पहले कितने हैं, x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है, और ये आपके पास क्या है, x4 है। ठीक है, तो आप लोग किस तरह से करोगे, 3x1, x2 भी 0 है, प्लस x3 माइनस 4 टाइम x4 इज इक्वल टू 3, या 4x4 इससे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ रहा है, इसका कोफिशिएंट है। तो इस तरह सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, -4x1 आ जाएगा, x2 इसमें भी नहीं है, तो आ जाएगा 4 टाइम x3 या 4x3 प्लस x4 इज इक्वल टू -3, जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखी है। थर्ड वाले की बात करें, ये आपके पास -x1 आ जाएगा, 3x2 आ जाएगा, x3 नहीं है, तो -2x4 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा।
लास्ट वाली इक्वेशन की बात करें, x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 भी नहीं है, तो जस्ट आपके पास आ जाएगा -x4 = -2। इस तरह आप लोगों ने कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो आप लोग बड़ी आसानी से उससे इक्वेशन फॉर्म में जा सकते हैं। ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्दर आने वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये क्या होंगे, यूज़ होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके हमेशा इन चीज़ों को साथ साथ क्या किया करना, नोट किया करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। और दूसरों, इससे क्या मतलब आपकी शेयरिंग से दूसरों की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है।